माता, पिता और गुरु, तीन जो है यही तीन प्रत्यक्ष देव होते हैं। माता, पिता और प्रथम है माता। नंबर 1 किसका आता है? माता का। नंबर 2 पर पिता। हमारे संत चरणदास जी लिखते हैं, पितु सो माता सो गुनी, पितु सो माता सो गुनी, सुत को राखे प्यार, और तन सेती सेवन करे मन सो डांट रुगा। ऐसा मन सेती सेवन करे तन सो डांट रुगा। पिता की अपेक्षा माता का प्यार 100 गुना ज्यादा है। आप लोग बुरा मत मानना, जो संतों की बात है उसमें कुछ तर्क तो है, लॉजिक है। और ऐसा नहीं कि पिता का प्यार नहीं है, ये कौन कहता है? पिता का भी प्यार है, लेकिन मां ज्यादा कष्ट उठाती है। और विश्वास नहीं है तो कभी तराजू के पलड़े पर सभी का प्यार नाप लेना, माता का प्यार 9 महीना अधिक होगा, 9 महीना आगे निकल जाएगा। सही बात है कि नहीं? इसीलिए संतों ने कहा, पितुसो माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, और मन से ती सेवन करे तन सो। मन से तो सेवन कर रही है पुत्र का, ऊपर से बाहर से डांटती भी है, गालियां भी देती है कि नहीं? लेकिन माता सो हरि 100 गुना, उस माता से भी हरि यानी भगवान 100 गुना ऊपर है। हाँ, और जिनसे 100 गुरुदेव, उस हरि उस परमेश्वर से भी 100 गुना ज्यादा प्यार यदि नापेंगे तो गुरुदेव भगवान का उनसे भी आगे निकल जाएगा, 100 गुना ऊपर जाएगा। क्यों बताऊं? खास बात क्या है? बोले प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव। आज सुखदेव मुनि का जीवन चरित्र हमको कहना है। सुखदेव जी के ही शिष्य हैं चरणदास जी। हाँ, हरिद्वार के पास एक जगह है सुक्ताल, वहां पर चरणदास जी की मूर्ति देखी हमने मंदिर में। तब मैंने जाना कि ओ यही चरणदास जी हैं जिनकी शिष्या सहजोबाई हैं। सहजोबाई तो चरणदास जी कहते हैं कि माता, पितुसो माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार। माँ 100 गुना प्यार तो कर लेती है, लेकिन माँ की एक कमी रह जाती कि वो अवगुण नहीं खत्म कर पाती। बच्चे का अवगुण खत्म नहीं कर पाती। कर पाती है? नहीं कर पाती। बस यही काम गुरुदेव करते हैं। गुरुदेव प्यार भी करते हैं और अवगुण को भी हर लेते हैं। इसीलिए मां से भी 100 गुना भगवान और भगवान से 100 गुना गुरुदेव है। मां बच्चे का भरण पोषण कर सकती, लेकिन भाग्य नहीं लिख सकती। क्यों? मां प्यार तो कर सकती है, लेकिन भाग्य नहीं लिख सकती। इसीलिए हरि यानी भगवान मां से 100 गुना ऊपर है। भगवान प्यार भी कर सकते हैं, भाग्य भी लिख सकते हैं, लेकिन अवगुण हर नहीं सकते। इसलिए अवगुण हरने का काम गुरुदेव का है। इसलिए भगवान से भी आगे गुरुदेव निकल गए। समझ गए होंगे आप? अच्छा, एक पंक्ति और है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम ब्रह्म नहीं, परब्रह्म। इसमें इसका अर्थ आप लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से। श्लोक तो सबको पता है ना, सबको पता है। इस श्लोक का अर्थ विचार करें क्या है। कह रहे कि गुरु ब्रह्मा। गुरु ब्रह्मा कैसे हो सकते भाई? ब्रह्मा जी तो सृष्टि करते हैं, निर्माण का कार्य करते हैं, तो वो ब्रह्मा है। लेकिन गुरु ब्रह्मा कैसे हो गए? क्या गुरु जी भी कुछ निर्माण करते हैं? तो उत्तर है हाँ। हाँ, गुरु भी अपने शिष्य के अंदर भक्ति का बीज देख प्रदान करके एक नया जन्म प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु भी ब्रह्मा है। जब भी आप गुरु मंत्र लेते हैं, नाम दान लेते हैं, तब आपका नया जन्म होता है, आध्यात्म जीवन होता है आपका। आध्यात्मिक दुनिया में आपका नया जन्म होता है। चलो ठीक है, मान लिया। लेकिन गुरु विष्णु कैसे है भाई? क्या गुरु भोजन कराते हैं? गुरु जी भोजन देते हैं क्या? पालन करते हैं क्या? नहीं ना। तो गुरु विष्णु कैसे हो गए? भगवान विष्णु तो सबका पालन कर रहे हैं। तो उत्तर है कि भोजन to नहीं देते, लेकिन पालन करने का काम सिर्फ भोजन ही तो नहीं होता। क्या भोजन तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि आप मेहनत करते हैं, भोजन की तो कोई बात नहीं है। लेकिन अपने शिष्य को, अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोअर्स को संकट से बचा लेना, अपने अनुयायियों को किसी नास्तिक या किसी जो विधर्मी है उनसे बचा लेना, गलत भ्रम से बचा लेना। क्योंकि शिष्य सेवक के अंदर यदि भ्रम हो गया, अपने धर्म के प्रति संदेह हो गया, उन संदेह से बचाना, यह भी तो पोषण करना है कि नहीं? है ना। जैसे माली है, माली बगीचे में क्या करते हैं? जो गार्डनर होते हैं वो पौधों में पानी तो देते हैं, लेकिन कटिंग भी करते हैं कि नहीं? तो क्या सिर्फ पानी देना ही उसका पोषण है, या कटिंग करना, कीड़े मकोड़े को हटा देना, जो गलत दूसरे घास फूस है उसको हटाना, गायों से बकरियों से बचाना, ये सब क्या पोषण नहीं है? यह भी पोषण है। तो गुरु क्या करते हैं? उनको जैसे माली पौधे को बकरियों से बचाते हैं, वैसे सद्गुरु भी अपने शिष्यों को किसी विद्रोहियों के, हरि विमुखों की नजर न लग जाए, हरि विमुखों का ग्रास ना बन जाए, इसलिए उससे बचाते रहते हैं, सत्संग सुना सुना करके। इसलिए गुरु विष्णु भी है। गुरुर्देवो महेश्वर, तीसरा पद है। गुरु महेश्वर क्यों है? गुरु महेश्वर इसलिए है कि महेश्वर का मतलब होता है एक तो महान च असौ ईश्वर, ऐसा शासक, सबसे महान शासक, इसलिए उनको महेश्वर कहते हैं। शिव जी से बड़ा कोई शासक नहीं है। गुरु भी महेश्वर है, क्योंकि गुरु क्या करते हैं? शिष्य के अवगुणों को खा जाते हैं। विद्वान यदि होंगे आप में कोई तो जानते होंगे गुरु शब्द बनता कैसे? ग्री निगरणे धातु से गुरु बनता है, यानी जो क्या कर ले, निगल जाए। तो किसको निगलेगा?
शिष्य के अवगुणों को खत्म कर देगा, देखते ही खत्म कर देगा। शिष्य के अंदर बुराई नहीं रह सकती, सेवक के अंदर दुर्गुण नहीं रह सकता। समस्त दुर्गुणों से बचाने का काम गुरु करते हैं, उन दुर्गुणों को खत्म करते हैं। इसलिए गुरु ही महेश्वर भी है। अब एक बात नहीं समझ में आई, गुरु देवो महेश्वर हो गया, उसके बाद करें गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ये बात क्या है, इस पर कभी विचार किया? इस साक्षात परम ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहने पर भी संतुष्टि नहीं हुई वेद व्यास जी को, और वो लिख दिए गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साक्षात परब्रह्म क्या है? त्रिदेवों से भी ऊपर हम मानते हैं परब्रह्म परमेश्वर है, त्रिदेव से ऊपर है। ये तीनों जो है ब्रह्म कोटि के ईश्वर है ना, ब्रह्म कोटि के हैं। यानी जितने भी देव हैं, इन समस्त देवों से ये ऊपर त्रिदेव है। लेकिन इन त्रिदेव से ऊपर कौन है? वो है परब्रह्म, परमेश्वर, परमेष्ठी, परम तत्व, परमात्मा जिसको कहते हैं। वह क्या करते हैं? वो तो सब उनकी इच्छा से सब हो जाता है, उनकी इच्छा से सब होता है। स ऐक्षत एको अहम बहुश्याम प्रजाए, उन्होंने आरंभ में इच्छा की कि मैं अकेला हूं, अनेक हो जाऊं। उनकी इच्छा से जो है सृष्टि में कंप हुआ, और कंपन से शब्द हुआ, शब्द से नाम, नाम से रूप, और रूप से फिर सृष्टि बनी। इन सब प्रक्रिया हम धीरे धीरे समझाएंगे, एक ही दिन में समझा देंगे तो हजम नहीं होगा। इसलिए 7 दिन हमारे पास है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। धीरे धीरे एकदम आपको एकदम रचा पचा देंगे, आनंद आनंद कर देंगे। तो जो परब्रह्म है, जो जिसके लिए संत जन, मुनि जन, महात्मा जन दिन रात भजन करते रहते हैं, शिव जी जिसका ध्यान करते हैं,